60-40 नए चलतों और झारखंड झारखंडियों के लिए है, यही नारे के साथ झारखंड के युवा और झारखंड के अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं पिछले 16 दिसंबर 2022 से, क्योंकि आप सभी को जानकारी होगी कि 16 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नियोजन नीति 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था, जिसके बाद से ही झारखंड के युवा अपनी आवाज़ को उठा रहे और सिर्फ एक ही सवाल सरकार से पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ आपका वादा, क्योंकि मैनिफेस्टो में यही जिक्र था कि सरकार 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाएगी, लेकिन अभी तक राज्य को बने 22 साल से अधिक हो गया है और अभी तक राज्य में नियोजन नीति के साथ साथ स्थानीय नीति स्पष्ट नहीं है, जिसको लेकर अभ्यर्थी आए दिन अपनी आवाज़ को उठाते और सड़क से सदन तक अपनी आवाज़ को उठाकर सिर्फ यही पूछते हुए नजर आते कि सरकार नई नियोजन नीति कब लेकर आएगी। लेकिन दूसरी ओर सरकार की ओर से एक सर्वे भी किया जा रहा था, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के अभ्यर्थियों से ये पूछती हुई नजर आ रही थी कि आखिर सरकार को किस तरीके की नई नियोजन नीति बनानी चाहिए ताकि वो कोर्ट में चैलेंज ना हो, ताकि झारखंड के अभ्यर्थियों को उसका लाभ मिल सके। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बात का जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि 2016 से पहले की नीति बहाल कर क्या सरकार जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें तेजी ला सकती है। अगर आप हाँ बोलिएगा तो हाँ होगा और ना बोलिएगा तो ना होगा। लेकिन इसको सुनने के बाद अभ्यर्थियों में उबाल भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। अभ्यर्थियों का कहना था कि हम नहीं चाहते हैं 2016 से पहले की नीति बहाल हो, क्योंकि 2016 से पहले की नीति 50% झारखंड वासियों के लिए और 50% गैर झारखंड वासियों के लिए, लेकिन EWS के बाद वो 60% झारखंड वासियों के लिए हो गया था और 40% ओपन फॉर ऑल हो गया था, जिसके बाद अभ्यर्थियों का कहना है कि हम नहीं चाहते हैं झारखंड में बाहरी लोगों की एंट्री हो। लेकिन इसको लेकर सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि जो 60-40 को लेकर जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं वो ना करे। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम से मैंने जब खुद वार्ता की थी तो आपने सुना होगा उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 60-40 को लेकर जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं वो ना करे, क्योंकि सरकार 60-40 वाली नीति में संशोधन करेगी, बदलाव करेगी और वो झारखंड के अभ्यर्थियों में के हित में बनेगा। लेकिन अब इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि मैंने जब खुद सुदेश महतो से बात की, आप देख सकते हैं मैं उनके आवास के बाहर हूँ, मैं जब उनसे वार्ता करने अंदर गई थी तो उनका कहना था कि 13 अप्रैल से जो आजसू है वो जिला मुख्यालय का घेराव करेगी, यानी कि 13 अप्रैल को बहुत बड़ा एक दिन होने वाला है जिसमें 60-40 नए चलतों के साथ साथ नियोजन नीति को लेकर आजसू जो है वो जिला मुख्यालय का घेराव करेगी और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेगी। क्योंकि जब झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था तो उससे अभ्यर्थियों को काफ़ी उम्मीद थी कि नई नियोजन नीति को लेकर सदन के अंदर ज़रूर चर्चाएं होंगी और इसको लेकर काफ़ी हंगामेदार सदन भी रह रहा था। आजसू और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो तख्ती लिए बैठे हुए थे कि सरकार आखिर क्या कर रही है, कहाँ गई नौकरियाँ, कहाँ गई सरकार के वादे, कहाँ है, क्या बोल रही है सरकार 60-40 को लेकर। इन तमाम चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आजसू सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही थी और इसको देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले लोबिन हेम्ब्रम भी सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रहे थे। और साथ साथ 60-40 नए चलतों को लेकर आपने सुना कि अंबा प्रसाद के साथ साथ शिल्पी नेहा तिर्की और अन्य जो विधायक है वो भी इसका विरोध कर रहे थे। वो चाहते हैं कि 60-40 यहाँ पर लागू ना हो, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि झारखंड में बाहरियों की एंट्री हो, क्योंकि सरकार लगातार ये कहती है कि झारखंडियों के लिए झारखंड में सिर्फ झारखंडियों को नौकरी मिलेगी, झारखंडियों की नियुक्ति होगी। तो इसको लेकर अभ्यर्थी जो अपनी आवाज़ को उठा रहे। 23 मार्च को झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का आखिरी दिन था और उस दिन अभ्यर्थियों की ओर से एक रणनीति तैयार की गई थी कि अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसको देखते हुए लगभग 12 बजे जो अभ्यर्थी है वो विधानसभा के लिए कूच किए, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें रोका गया, आंसू गैस छोड़ा गया। उसके बाद लाठीचार्ज भी की गई। कई जो अभ्यर्थी है, कई जो आंदोलनकारी नेता है, कई जो छात्र नेता है उनको हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया। जयराम महतो का आपने देखा कि किस तरीके से डिटेन कर उन्हें देर शाम उन्हें छोड़ा गया। उसके बाद कई बातें निकलकर सामने आई। उसके बाद बिरसा चौक में भी अभ्यर्थियों का घेराव देखने को मिला। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो अभ्यर्थी है वो नहीं चाहते 60-40 का जो रेशियो है, जो बात निकलकर सामने आ रही है वो यहाँ पर लागू हो। अब देखने वाली बात होगी कि जब आज 13 अप्रैल को बहुत बड़ा एक आंदोलन करने वाली 60-40 नए चलतों को लेकर आखिर इसको लेकर सरकार क्या कुछ चीज़ें स्पष्ट करती है, क्या कुछ चीज़ें जो है वो लोगों के समक्ष रखती है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।